हाय एवरीवन, दिस इज़ अर्शुरवाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काइबर स्वैप के बारे में। ये आप देख सकते हो काइबर स्वैप। एक्चुअली उससे पहले हम बात करेंगे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आपने बहुत सुना होगा क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा सिक्योर है, एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, आपके वॉलेट्स बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट ये सिक्योर है। हमेशा ये सिक्योर बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट वेट। तो दोस्तों, सिक्योरिटी की बात ऐसी है कि मेरे साथ ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है बहुत बड़ा काइबर स्वैप के ऊपर, और उसमें कोई भी मुझे असिस्टेंस नहीं मिली, ना ही कोई कंपनसेशन मिली, नाइदर फ्रॉम काइबर स्वैप, ना ही किसी और ने। और तो कोई क्या ही करेगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। क्रिप्टो करेंसीज एंड एवरीथिंग ये डिसेंट्रलाइज्ड है, सब कुछ डिजिटल है। इसमें कोई आपको गवर्नमेंट हेल्प नहीं करने वाली, कोई बैंक हेल्प नहीं करने वाला, कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन देख के ये नहीं बताने वाला आपकी ट्रांजैक्शन कहाँ से निकली, कहाँ तक पहुँची, किसने रिसीव करी है, वो आपको कंपनसेट करेगा या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, सिक्योरिटी मेन यहाँ ये है, आपने अपना कोई भी वॉलेट एक्सचेंज इंस्टॉल किया, उसके बाद आपने अपना जो भी प्राइवेट की है या फिर कुछ भी हो सकता है, फ्रेज़ हो सकते हैं, यानी कि वो 12 या 16 वर्ड्स हो सकते हैं, वो आपने अपने व्हाट्सएप पे किसी को सेंड कर दिए हों, या फिर आपने अपने खुद के व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए हों, या आपने खुद को मेल कर लिया हो, कहीं मेल पे रख लिया हो, ऑनलाइन कहीं भी लिख के रख लिया, नोट्स में लिख के रख लिया। सो दैट्स रियली डिफरेंट। और दूसरा आखिरी ऑप्शन ये है कि आपने वही सेम वर्ड्स या फिर फ्रेज़ कॉपी करके अपनी डायरी पे लिख लिया। तो दोस्तों, मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने ये जो काइबर स्वैप है, ये तो मेरा एड्रेस है, ओके। सो मैंने इसका जो फ्रेज़ है वो मैंने लिख के रखा था अपनी डायरी में, प्राइवेट की डायरी में लिख के रखा हुआ था। मतलब दैट्स ओनली बेस्ट थिंग आई कुड डू, क्योंकि इससे ज़्यादा हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। हम कागज़ के ऊपर किसी पेपर के ऊपर लिख के रख लें, आई थिंक दैट्स ओनली बेस्ट थिंग वी कुड डू। लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ लॉस हो जाए तो आई डोंट नो हाउ इट हैपन, कि मैंने अपना जो फ्रेज़ है प्राइवेट की है, सब कुछ कहीं ना कहीं लिख के रखा हुआ है, और वो डायरी ना किसी ने खोली आज तक, ना किसी के पास थी। एंड इवन वो अगर कोई देख भी लेगा, कोई ये नहीं सोच सकता कि उसके वर्ड्स किस वॉलेट के हैं, कहाँ लगाएंगे तो ये वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा या ओपन हो जाएगा या एक्सेस मिल जाएगी, अथॉरिटी मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बट स्टिल इट हैपेंड। तो क्या हुआ कि कुछ दिन पहले, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर असिस्टेंस फ्रॉम काइबर स्वैप, या फिर कोई भी मुझे असिस्ट करता, नो वन डिड। आई मेल्ड मैनी ऑफ द टाइम्स। तो ये मेरा वॉलेट है एंड मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मेरे पास कुछ पैक्स पड़े हुए थे, आपको पता है ट्रिपल MBSE बहुत अच्छा चल रहा था, तो उस वक्त के पैक्स पड़े हुए थे, इथेरियम पड़ा हुआ था। एंड करंटली सडनली व्हाट हैपेंड इज, ये 2 ट्रांजैक्शन होगी, किसी ने अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लिया। ये देखो, सेम वॉलेट, सेम। लेट मी शो यू। ये देखो 0x एंड्स विद 6C, हैश भी है, टाइम भी दिया हुआ है, सब कुछ है, बट व्हाट कैन वी डू? नथिंग। ये एक इथेरियम की ट्रांजैक्शन है, ये मेरे पैक्स की 150 पैक्स इज इनफ। लाइक $150 है मेरे पास, बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। जिसने निकाले हैं उसका नहीं पता उसके लिए क्या चीज़ होगी, लेकिन ये देखो सेम एड्रेस पे गए हैं जिसने भी निकाले हैं। ये दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम ट्रांजैक्शन हुई है। ये देखिए आप, 16:45, 24 अगस्त 16:45, 16:46, एक ही बार में किसी ने इकट्ठे इथेरियम और पैक्स निकाल लिए, सडनली निकाल लिए। और ना ही मुझे यहाँ कुछ यहाँ पेंडिंग में दिखा, और ना ही मुझे कुछ यहाँ नोटिफिकेशन में दिखा, कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया, ना ही मेल आया कि आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या पॉसिबल हो चुकी है। शायद अगर एक ट्रांजैक्शन होने के बाद मुझे पता चलता कि ट्रांजैक्शन हो रही है तो मैं कुछ ना कुछ करता, ऑल्दो इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल कि मैं इसको कंट्रोल कर पाऊँ। एक वॉलेट ऐसा है, आपके वॉलेट का जो कोड है या फ्रेज़ है, अगर किसी के पास है, ही हैज़ एन एक्सेस, इट मीन्स ही हैज़ एन एक्सेस फॉर एवर। वो कभी भी आपके वॉलेट को यूज़ कर सकता है, आपके एक्सचेंज को यूज़ कर सकता है। आई एम सॉरी, वज़ीरेक्स ऐसी एक्सचेंज है, या फिर ऐसी जो बाकी एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर डबल सिक्योरिटी लगी होती है, मतलब ईमेल और मोबाइल नंबर। तो आपको हो सकता है मेल भी आता है और कोड भी आता है, OTP आता है, उसके बाद ही ट्रांजैक्शन पॉसिबल होती है। लेकिन इसमें कोई भी
सिक्योरिटी नहीं है आपको, ना तो मेल आने वाला ट्रांजैक्शन होने पर। और अगर किसी के पास फ्रेज है, किसी ने लॉगिन कर लिया आपके वॉलेट में, आपके ये काइबर स्वैप में, तो हमेशा उसके पास एक्सेस है फॉर एवर। आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन आएगी उसके पास हमेशा जाने वाली है, वो कुछ भी कर सकता है, वहाँ से निकाल के कहीं भी डाल सकता है। तो आप खुद सोचो इसके ऊपर किस चीज़ का कंट्रोल हो सकता है? किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं। लाइक मैं अपना फ्रेज भी चेंज नहीं कर सकता, मैं अपना पासवर्ड या कुछ भी चेंज नहीं कर सकता ताकि मेरी आगे आने वाली ट्रांजैक्शन सिक्योर हो जाए। और मुझे जो काइबर स्वैप ने मेल किया था, आई डोंट हैव मेल राइट नाउ, मैं सेटिंग्स में जाकर यहाँ फैक में गेट स्टार्टेड, यहाँ कहीं ना कहीं हेल्प था, एक सपोर्ट का था, यस ये सपोर्ट का था ऑप्शन। मैं जस्ट वेट, ये मैं सपोर्ट के ऊपर गया था या फिर कॉन्टैक्ट के ऊपर, यहाँ मैंने मेल किया था, ये कॉन्टैक्ट रहा यहाँ। तो यहाँ मैंने उनके साथ कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। दे सेड कि आपका वॉलेट कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है एंड यू जस्ट नीड टू मेक अनदर। व्हाट डज़ इट मीन कि मैं अनदर बना तो लूँगा, लेकिन आने वाली ट्रांजैक्शन फिर इसमें होगी। तो जैसे कोई ना कोई ट्रांजैक्शन आएगी, मान लीजिए ऐसे ये ट्रांजैक्शन आई थी, तो एकदम ये ट्रांजैक्शन वो निकाल लेगा जिसके पास भी होगा, जिसके पास भी की होगा। तो अब मैं इतना इनसिक्योर फील कर रहा था काइबर स्वैप यूज़ करते हुए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और ऐसा सिर्फ काइबर स्वैप में ही नहीं, बल्कि कोई भी वॉलेट है आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो सिक्योरिटी नाम की यहाँ चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप बैंक में हो तो शायद आप अप टू सम एक्सटेंट आप पूछ सकते हो कि किसके बैंक में ट्रांजैक्शन गई है। यू कैन ऑल्सो इंक्वायर, यू कैन ऑल्सो आप FIR भी कर सकते हो। FIR करने पर आपको शायद और डिटेल्स भी मिल सकती हैं, बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन इन दिस डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड नथिंग इज़ पॉसिबल। सो ऑलवेज बी अवेयर एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट, और मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, और आगे चल के हमें क्या सेफ्टी के लिए क्या क्या करना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो कृपया ज़रूर बताएं। हाँ, वीडियो में देखने को कुछ भी नहीं था, लेकिन जो मेरी स्टोरी थी वो एक्चुअल स्टोरी है, रियल स्टोरी है। ये सच में मेरे साथ हुआ है। मैंने अगस्त में मेरे साथ ये हुआ था, लेकिन तब मैंने किसी न किसी वजह से इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था जो अब दोबारा भी हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल एनी टाइम। सो प्लीज़ टेक केयर एंड बी अवेयर एंड ऑल्सो कमेंट एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि सबको पता चले कि काइबर स्वैप ही नहीं बल्कि और भी जो वॉलेट्स हैं उसमें सिक्योरिटी के कितने बड़े इश्यूज़ हैं। तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू।